हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि शुरुआत कैसे करनी है, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्या प्रोसेस है ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने का, तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है कवर करने वाला हूँ। अब मैंने जो पिछले 10 साल ई कॉमर्स के अंदर लगाए हैं, उस टाइम पर ई कॉमर्स काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ऑनलाइन सेलिंग करना। तो वही सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इजीली अपना जो है खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो गाइस, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आप अपनी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए और वहां पर अपने प्रोडक्ट सेल करिए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल रहता है स्टार्टिंग के अंदर। और दूसरा तरीका होता है कि आप जो और मार्केट प्लेसेस हैं उन पर सेल करिए, जो कि आसान होता है प्रोसेस। अब मार्केट प्लेसेस होती क्या है, आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, इन सब साइट्स का नाम तो सुना ही होगा, टीवी पर एड्स वगैरह भी देखे होंगे। तो ये सारी जो वेबसाइट है ये मार्केट प्लेसेस हैं। ये ऐसे काम करती हैं कि इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और कस्टमर वो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और सेलर्स उन प्रोडक्ट्स को फुलफिल करते हैं। तो ये जो साइट्स होती है ये मार्केट प्लेस कहलाती है। अब जो मैंने दूसरा प्रोसेस ये आपको बताया मार्केट प्लेस वाला, ये थोड़ा सा ईजी इसलिए रहता है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो आपको पहले तो वेबसाइट बनाने का आपको खुद को आइडिया होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे बनती है, या आपको बाहर से बनवाने के लिए कॉस्टिंग उसमें लगानी पड़ेगी। दूसरा, सिर्फ वेबसाइट बना लेने से आपको बिजनेस नहीं मिल जाएगा। वेबसाइट बनाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एड्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाएंगे, अपनी ब्रांडिंग प्रॉपर कर पाएंगे, तब आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट से जो है बिजनेस निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर ये सारी चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल रहता है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। तो जो दूसरा ऑप्शन है मार्केट प्लेस वाला, वो ज़्यादातर 90% लोग वही यूज़ करते हैं और उससे अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है इन साइट्स पर सेल करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आज के टाइम में जिस पर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जिसमें से कुछ पॉपुलर वेबसाइट जो आपको पता ही होगा, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, स्नैपडील है, इस तरह से वेबसाइट्स हैं, मीशो है। तो और आज के टाइम में कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जो स्पेसिफिक कैटेगरीज को लेकर वर्क करती हैं, यानी कुछ फर्नीचर्स के लिए हैं तो कुछ आपकी फैशन के लिए हैं, जैसे मिंत्रा है फर्नीचर के लिए, पेपर फ्राई है, या तो इस तरह से कैटेगरी के लिए भी कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट है। और कुछ वेबसाइट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं वो सारे ही प्रोडक्ट्स के लिए हैं, जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट। इस पर आप कोई भी प्रोडक्ट हो, गारमेंट हो, फर्नीचर हो, डेकोर हो, शूज़ हो, कुछ भी आपको बेचना है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप बेच सकते हैं। तो पूरा ये वर्क कैसे करती है, कैसे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक अच्छी बात ये होती है जब आप मार्केट प्लेस से बिजनेस शुरू करते हैं, आपकी स्टार्टिंग में कोई कॉस्ट नहीं लगती, यानी आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी पड़ती इन पर सेल करने के लिए। तो अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना सेलर अकाउंट बनाना होगा। चाहे आप वो अमेजन से स्टार्ट करें, फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करें, किसी भी मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें, आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। उसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अपना सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो जीएसटी नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए उसी जीएसटी नंबर वाले नाम से। तीसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए आपका अपना पैन कार्ड। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको लगेंगी, प्लस इसके साथ एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपको चाहिएगा रजिस्टर करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल होता है सारी वेबसाइट पर। ज़्यादातर अगर आप अमेजन पर जाएंगे, फोटो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेल विद अस का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पर भी आपको मिल जाएगा। मैं जो मेजर पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनके रजिस्टर करने की जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में भी आपको बताऊंगा कैसे आप अलग अलग साइट का जो प्रोसेस है आप वो कैसे फॉलो करके अकाउंट बना सकते हैं। तो एक बार आपने अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर कर लिया है अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, अपना एक सेलर अकाउंट बना लिया है, अपने सारे जो डिटेल्स हैं, आपकी कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, ये सब आपने फिल करके अपना जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स डाल के अपलोड कर दी हैं, तो वो जाता है वेरिफिकेशन के लिए। उसमें वो 24 से 48 घंटों के अंदर, 1-2 दिन के अंदर आपका वेरिफिकेशन करके आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव कर देंगे, और आपको फिर एक कॉल आएगी ऑनबोर्डिंग के लिए इस साइट की तरफ से। ऑनबोर्डिंग में आपको ये साइट जो है पूरी हेल्प करती है, आपको सारा प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे होता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताता दूँ कि अगर आप एक सेल कर रहे हैं मार्केट प्लेस पर तो आपको खर्चे क्या आते हैं, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने एक बार अकाउंट बना लिया है तो इसमें जो आपको खर्चे आते हैं जब आप अकाउंट बनाते हैं उसका कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं होती
होती है। कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, आपका 5,000 10,000 मांगते हैं, आपका अमेजन का पर अकाउंट बनाकर देते हैं। वो सरासर गलत है, वो कोई अमेजन का चार्ज नहीं होता, वो अपने खुद का आपसे पैसे मांगते हैं। आप खुद भी जाके 5 मिनट के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस कहाँ होते हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, किसी भी मार्केट प्लेस पर, तो वो उससे आपसे कमीशन लेते हैं उस सेलिंग प्राइस पर। जितने का आपने प्रोडक्ट बेचा है उसमें उनकी कुछ कमीशन होती है जो वो लेते हैं बिकने पर, और उनकी जो शिपिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनकी शिपिंग वहाँ से चार्ज करते हैं। तो पूरा जो मार्केट प्लेस का प्रोसेस है वो वर्क ऐसे करता है। एक बार आपने अपना अकाउंट बना लिया है, फिर आपने अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं, उसके बाद जब कोई ऑर्डर आता है, कोई कस्टमर इन वेबसाइट पर जाता है और ऑर्डर प्लेस करता है, तो आपका एक अपना सेलर पैनल होता है, वहाँ पर आपको वो ऑर्डर दिख जाता है। आपको उस ऑर्डर को सिलेक्ट कर एक शिपिंग लेबल निकालना होता है, एक इनवॉइस निकालनी होती है। उस इनवॉइस को आपने प्रोडक्ट के अंदर डाला, प्रोडक्ट पैक करा और वो लेबल उसके ऊपर लगा दिया। यहाँ तक आपका काम है। इसके बाद जो काम होता है वो मार्केट प्लेस का होता है। उनका कोरियर का बंदा आपकी लोकेशन पर आता है और उस प्रोडक्ट को पैक करके ले जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है। अब जो प्रोडक्ट इन ट्रांजिट होता है 5-6 दिन के अंदर कस्टमर को जब डिलीवर हो जाता है, डिलीवर होने के बाद आपको जो पेमेंट है वो आती है इस कंपनी की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में। अब पेमेंट का जो टाइम है वो हर कंपनी वेरी करता है, हर कंपनी का अलग होता है। और कंपनी के अंदर भी, जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें अलग अलग सेलर लेवल होते हैं, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड सेलर, ऐसे करके सेलर होते हैं। जितनी आपकी सेल बढ़ती जाएगी आप उतने अच्छे लेवल पर आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कंपनी आपको देती है, जिसमें से एक बेनिफिट ये होता है कि जो गोल्ड सेलर्स होते हैं उनकी पेमेंट जल्दी आती है। तो जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है वो आप पेमेंट साइकिल जो मान के चलिए वो 15 दिन का रहता है कि 15 दिन में आपकी पेमेंट आती है, ऑर्डर डिलीवर होने से लेकर सारे प्रोसेसिंग को लेकर इतने टाइम में आपकी जो पेमेंट है वो आ जाती है। अब अच्छी बात मार्केट प्लेसेस में ये रहती है अपने खुद की वेबसाइट के कंपैरिजन में कि यहाँ पर आपने एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया है, आपने यहाँ पर पैक करके दे दिया है, उसमें आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। आपको कोई कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में कस्टमर सर्विस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मार्केट प्लेस का अपना खुद का ब्रांड स्टैब्लिश है, उनकी अपनी कस्टमर सर्विस टीम है, तो यहाँ पर आपको जो है सर्विस की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको कोई अलग से मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर साइट्स होती हैं, हर जगह मार्केटिंग करते हैं। एड्स वगैरह आपने देखे भी होंगे यूट्यूब पर, टीवी पर। तो कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने जाता है तो उसके दिन पहले ही ख्याल यही आता है कि वो अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर सर्च करे। तो ज़्यादातर यहाँ पर ही लोग शॉपिंग करते हैं और इस वजह से आपको स्टार्टिंग से ही अच्छा बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक बार आपने अपना सेलर अकाउंट बना लिया है, उसके बाद आपको एक कॉल आती है ऑनबोर्डिंग के लिए इन कंपनीज की तरफ से, जो कि आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं। जो आपको पैनल दिया जाता है वहीं पर आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालनी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट के फोटोज खींचकर वहां पर लगाने होते हैं, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन डाल के किस रेट में आप बेचना चाहते हैं वो चीज़ें आपको वहां पर डालनी होती हैं। और उसके बाद आपका प्रोडक्ट उस वेबसाइट पर लाइव हो जाता है और कोई भी कस्टमर जाकर उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है उस वेबसाइट से। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है और हर कंपनी का थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन ज़्यादा सबका प्रोसेस यही होता है और इतना कोई मुश्किल नहीं होता। आपको जो सारी गाइडेंस है वो कंपनी की तरफ से दी जाती है। कुछ चीज़ें तो जो आपको ख्याल रखना है जब आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, ताकि आप अच्छा बिजनेस कर पाएं और आपको कोई लॉसेज ना हो। ऑनलाइन बिजनेस सारा वर्क करता है टाइम के ऊपर, डिस्पैच टाइम के ऊपर, कितनी जल्दी प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास पहुंच रहा है। हर कंपनी कोशिश करती है कि वो डिस्पैच टाइम कम से कम रखें और कस्टमर के पास प्रोडक्ट जो है जल्द से जल्द पहुंचे। यानी वो आपको जो है लिमिटेड टाइम देते हैं, 1 दिन का या 2 दिन का टाइम देते हैं। उसके अंदर अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो आपको पैक करके प्रोडक्ट को रेडी रखना होता है। तो जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें तो आप ये चीज़ देखकर शुरू करें, जो आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो आपके पास उतने ही स्टॉक में होनी चाहिए, ताकि जब ऑर्डर आए तो आप उन्हें टाइम पर हैंडओवर कर पाए। क्योंकि अगर ऑर्डर टाइम पर हैंडओवर नहीं करेंगे तो कुछ कंपनीज पेनल्टी लगाती हैं, कुछ कंपनीज आपका अकाउंट बंद कर देती हैं। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में ही लॉसेस हो सकते हैं अगर आप सही से स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे। तो जो बेसिक चीज़ है कि आपके पास आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टॉक में होने चाहिए, सही क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर कंपनी कस्टमर को ही आगे रखती है। रिटर्न पीरियड जो है कस्टमर का होता है कि वो 7 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर हर कंपनी अलग पॉलिसी है, प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे, टाइम पर भेजेंगे, तो कोई वो रिटर्न नहीं आएगा। तो ये थी बेसिक चीज़ें अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें कवर करी हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ऑनलाइन बिजनेस है क्या
और कैसे काम करता है। अब हर कंपनी का अलग प्रोसेस होता है जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या और भी कोई प्रोसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। आने वाली वीडियोस में वो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कवर करूंगा और हर हफ्ते में एक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं ई कॉमर्स से जुड़ी, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, कैसे आपको उसको बढ़ाना है और कैसे उसको आपको एक अच्छे बड़े लेवल तक लेकर जाना है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा फिर आपसे अगली वीडियो में और कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में काम आए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।